हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने जैसे बोर्ड पे देख लिया होगा, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आज के हम टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह से फ्लुएंटली या कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले होगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है कि इस आज वाले चैप्टर में या आज की वीडियो में मैं बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपका इंग्लिश का लेवल इंक्रीज होगा, उस प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर एनवायरनमेंट शुड बी देयर। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रॉपर एनवायरनमेंट। क्लियर? कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, the environment in which we are living, whether it is giving some opportunities to us to speak English or not. ठीक है कि सबसे पहले हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। हम इंडियन फैमिलीज हैं तो मोस्टली हमारे घरों में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन। क्लियर? हम कुछ वर्ड्स जरूर यूज करते हैं इंग्लिश के, लेकिन जो प्रॉपर इंग्लिश का एनवायरनमेंट है वो हमें अपने आसपास देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो ये है कि वी शुड क्रिएट द एनवायरनमेंट आवरसेल्व्स। हमें वो एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना पड़ता है या खुद क्रिएट करना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स को क्लास में वो एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक मिल जाता है, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं या बाकी लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? या तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपस में फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, घर में भी फैमिली मेम्बर्स कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं कि वो इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जैसे आप छोटे बच्चों के साथ स्मॉल सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि छोटे बच्चे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सीखेंगे ही, उसके साथ साथ आपको भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इंग्लिश को सीखने की। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, हमें वो खुद एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो इंग्लिश प्रॉपर वे में बोल सकते हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपको वो एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? सेकेंड पॉइंट इज हेजिटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? हेजिटेशन। क्लियर? कि आप इंग्लिश बोल पाते हो, आपको पता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन आप में वो हेजिटेशन है, आप हेजिटेट करते हो इंग्लिश बोलने पे। क्यों हेजिटेट करते हो? आपके अंदर क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट क्या है? फियर। आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर है कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। क्लियर? तो आपको क्या है, वो जो डर है वो अपने मन से निकालना है। चाहे आप इंग्लिश ठीक बोल रहे हो चाहे आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आपने विदाउट एनी फियर उसको बोलना है। ये नहीं सोचना कि सामने वाला उसको क्या बोलेगा। ठीक है, अगर आप पहले स्टार्टिंग में गलत इंग्लिश बोलोगे तभी धीरे धीरे आप उसको अच्छे वे में बोलना सीख पाओगे। और दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो इंग्लिश के आप कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सब जरूर चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा है कि क्रिटिसिज्म। ठीक है, आप क्रिटिसिज्म से डरते हो कि आप गलत बोलोगे
तो दूसरे लोग या साथ वाले कोलीग्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपको मतलब आपके लिए अगेंस्ट बोलेंगे कि उसको तो बोलना आता नहीं है लेकिन फिर भी देखो वो गलत बोल रहा है। ये चीज़ों से अगर आप ऊपर उठ जाते हो then it will be possible for you to speak English confidently and fluently। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, दूसरा आपकी हेजिटेशन खत्म होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी तरह का जो डर है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो सामने वाला क्या सोचेगा, आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, जैसे भी आपको बोलनी आती है वो आपको बोलनी है। ठीक है, और इंग्लिश आप कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो। ठीक है, जैसे डेली यूज सेंटेंसेस के वीडियोस हैं, मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं। आप पहले ये वाली चीज़ें सीखो जो कॉमन है, जो बहुत मतलब घरों पे आमतौर पे यूज़ हम करते हैं, कॉमन वर्ड्स यूज़ करने हैं इंग्लिश के, कॉमन सेंटेंसेस यूज़ करने हैं डेली यूज़ में। तब ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मतलब बिल्कुल फॉर्मल वे में सीखो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं उसके लिए है 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है? लिसनिंग, सुनना। ठीक है, अगर आप बोल नहीं पाते तो जिसको इंग्लिश बोलने आती है आप उसको सुनो, सुनने से काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्रूवमेंट बहुत सारी आती है जब हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कोई वर्ड आपको बोलने नहीं आता, आप उस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हो, तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए लिसनिंग मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है स्पीकिंग। पहले आप दूसरों को सुनो, फिर उसको बोलने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है वो पहले बोल नहीं पाता स्टार्टिंग में, तो वो दूसरों को, घर का एनवायरनमेंट होता है कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को बात करते हुए सुनता है। ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे स्पीकिंग लेवल स्टार्ट होता है। उसके बाद रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो। बुक्स रीडिंग से क्या है, आपकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज होती है, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीज़ें हैं वो रीडिंग से ही आती है। जैसे बुक्स में क्या है, बच्चों के सिलेबस में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? फॉर द रीडिंग पर्पस। उससे बच्चों का रीडिंग लेवल बहुत इंक्रीज होता है। रीडिंग के साथ साथ बच्चों की हैबिट क्रिएट होती है कि उनको स्टडीज के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले लिसनिंग, फिर दूसरों को सुनो, फिर उसके बाद स्पीकिंग, फिर वही चीज खुद बोलने की हैबिट डेवलप करो। उसके बाद है रीडिंग, रीडिंग स्टार्ट करो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम क्लास की ही बात करते हैं, स्टूडेंट्स की, छोटे बच्चों की, या 10th तक कुछ कोई भी क्लास ले लो। अगर आपको वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं लेकिन अगर वो आपको टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आपने प्रॉपर रीडिंग टॉपिक की नहीं की, तो आपके लिए उस टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन लास्ट में राइटिंग। ठीक है, तो जो चीजें आप रीडिंग करते हो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको फिर उसके बाद राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है दैट कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रीडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है, रीडिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, बट दे आर अनएबल टू राइट समथिंग ऑन अ प्रॉपर टॉपिक, लेकिन उनका रीडिंग मॉड्यूल राइटिंग मॉड्यूल बहुत वीक होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन जिसका राइटिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा है उसका रीडिंग मॉड्यूल भी बहुत अच्छा हो, और जो बहुत अच्छी स्पीकिंग कर लेता है उसका रीडिंग और राइटिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा हो। मतलब ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, इनको हमें स्टेप बाय स्टेप खुद में डेवलप करने की आदत डालनी चाहिए, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं जो इंग्लिश सीखने में हमारी हेल्प
करते हैं, या मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक तो ये कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट हर कंट्री में बोली जाती है। दूसरा कि अगर आपको किसी जगह करना है, ठीक है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी जगह पे आपको सर्विस करनी है, तो ऑफिस में काम करना है, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे भी इंग्लिश का लेवल आपका हाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश का इम्प्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस भी है, ठीक है, तो भी आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आजकल का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक कि इंग्लिश आपको क्यों सीखनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको माइंड में रखकर ये चीज़ इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तो ये पक्का है, ये पूरा है कि मतलब ये इंग्लिश सब्जेक्ट या सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना के लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।